हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। आजकल जो हॉट इश्यूज़ हैं उनमें से फिर आज इमरान खान साहब ने अपना जो लॉन्ग मार्च है वो स्टार्ट कर दिया है और जो वज़ीराबाद से स्टार्ट हो गया है या हो रहा है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है या इसमें इसके पीछे इलेक्शन वो चाहते हैं या फिर वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं या उनका कोई और एजेंडा है। ये तो आने वाला वक्त अब जो है वो बहुत जल्द इस महीने के आखिर तक क्लियर हो जाएगा। जिस चीज़ का हम लोग पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं या अहाता कर रहे हैं वो बस अब 10-15 दिन की खेल रह गई है। 10-15 दिन का ही सारा मामला रह गया। तो आया क्या मुल्क में मार्शल लगेगा, इसके भी चांसेस हैं। इसके भी 50% चांसेस हैं कि मार्शल लग जाए ताकि जिस तरह के हालात इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब का तो मामला ये है कि अगर मैं नहीं तो कोई और नहीं। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि कुछ एजेंसियाँ हैं जिनमें मीटिंग्स होती हैं तो वो मुझे बता रहे हैं कि जी आपके खिलाफ़ जो है वो आपको मार देने की प्लानिंग वहाँ हुई है। अब इमरान खान साहब को कोई समझाए कि अगर ऐसा होता अगर ऐसा है तो हो सकता है वो जो पार्टियां हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट जो आपको पैगाम दे रही है वो अपना मफाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना मफाद निकाला ना, हो सकता है वो अपना मफाद निकाल रहे हो। ये जो हमला है वो उन्होंने खुद ही करवाया हो, ऐसी जो प्लानिंग करके कि आर्मी और आपके दरमियान झगड़ा हो। आप कहते हैं ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मुझे लड़ाना चाहते हैं, यानी आप तो इतने बेवकूफ़ हैं, आपके कान में जो भी बात डाल दी जाती है आप उसी को जो है वो मनोन मान लेते हैं। हो सकता है जो लोग आपको लड़ा रहे हैं आपसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हों और जो आपके हित में थे, अब आपसे हमदर्दी भी समटाइम होने लगती है कि इमरान खान साहब जो कि अमेरिका के जो मफादात हैं उनकी जो क्या हिफाजत है वो लोग करते हों या उनका जो बयानिया है या अमेरिका की जो साजिश है उसको वो लोग चला रहे हों जो कि आपकी मामनत कर रहे हैं। और देखिए आप हो सकता है इस्तेमाल हो रहे हों, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कोई भी इस मुल्क में चल नहीं सकता। और जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो फिर आपको भी मान लेना चाहिए, लेकिन हम आपको मानने वो नहीं दे रहे जो आपका साथ दे रहे हैं। तो बिहाइंड आपके साथ भी कोई सीन ही हो रहा है। आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहना चाहती है लेकिन इमरान खान साहब उनको न्यूट्रल नहीं रहने देना चाहते। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, फिर वो मार्शल लगवाना चाहते हैं या फिर वो किसी अमेरिकन या यहूदी एजेंडे पर हैं। क्योंकि इलेक्शन तो देखें वो तो बातचीत से ही हल होंगे। जब वो लोग कहते हैं कि जी बैठें अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, इस्टेब्लिशमेंट ने भी पैगाम भेजा कि आपने जो कुछ भी करना है असम्बली में आके करें, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मैं असम्बली में नहीं बैठूंगा। अगर सपोज़ कल को इलेक्शन हो जाते हैं, मार्च अप्रैल मई में किसी भी ड्यूरेशन में इलेक्शन हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब इस रवैये के साथ इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो सीटें ज़ाहिर है उस तरह से नहीं इमरान खान साहब को मिली अगर, तो तब भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर वो उनको सीटें मिल गई और वो असम्बली में चले गए तो फिर उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करना, उन्होंने फिर वही टांग दो लटका दो और मिटा दो, कुछ नहीं रहेगा और फिर वही जंग शुरू हो जाएगी और मैशत और मुल्की मामला उस तरह नहीं चलेंगे। चलें एक 50% अगर मुल्क में आपको लोग लाइक करते हैं, वोट देते हैं, लेट्स सपोज ऐसा है नहीं, क्योंकि जितने पुरतशद्दुद इस वक्त उनकी जो हुकूमत है और हुकूमती देखिए चारों सूबों में उनकी इस वक्त 4 सूबों में हुकूमत है, तो हुकूमत अपने अपने जो वो फ़ंड यूटिलाइज़ करती है और आवाम को इकट्ठा करती है। और अब बल्कि आपने देखा होगा कि आवाम अभी उस तरह से इकट्ठी नहीं होती है, रोड 10-15 लोग रोड ब्लॉक करते हैं, पुलिस साथ रखते हैं और नतीजतन ये रोड ब्लॉक करके तो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। आवाम अब उस तरह से नहीं निकल रही इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो अब इस्टेब्लिशमेंट उस तरह इमरान खान साहब के साथ नहीं है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि जब आप चारों सूबों में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के जो आप फंड्स हैं वो यूज़ करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, जब आप बिल्कुल हुकूमत से निकल जाएंगे फिर लोग देखेंगे कैसे आएंगे, फिर वोट आपको कैसे कास्ट होता है। फिर आखिर इन जो ये जो लोग हैं दूसरी पार्टीज़ के ये भी मैदान में आएंगे, फिर ये भी कंपेन करेंगे। अभी तो ये कंपेन नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं दिखाएंगे और ये लोग उस तरह से उसमें नहीं आ सकते, इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो जब तक ये कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे ये इलेक्शन में जाएंगे भी नहीं और इनका जाना बनता भी नहीं। इसी वजह से ये लोग उस तरफ से अभी जो है वो कोशिशें नहीं कर रहे, या लोगों को मुतमईन करने की कोशिश, पब्लिक में नहीं निकल रहे, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश नहीं, वोट नहीं मांग रहे।
तो जब आपको वोट अगर ना पड़ा, अगर आपको पड़ा भी और 50% दूसरे लोगों को पड़ गया, तो फिर यही सब कुछ होगा। आप कमज़ोर हुकूमत बनाएंगे तो फिर आप सड़कों पे होंगे। तो ये सड़कों का सिलसिला तो तब तक जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान जो है वो हुकूमत में नहीं आते। हुकूमत में आएंगे तो वैसे तो अब आ जाते हैं एक्सटेंशन की तरफ। अब एक खबर ये भी चल रही है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के बारे में सोचा जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सटेंशन होगी। अगर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात मानी जाएगी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं रहे, क्योंकि रहील शरीफ के दौर में भी एक्सटेंशन की बात चली तो वो इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ के हामी नहीं थे। इसलिए रहील शरीफ, हालांकि वो न्यूट्रल जो आर्मी चीफ थे और मुहब्ब वतन, लेकिन उनको भी एक्सटेंशन नहीं दी गई। और आने वाले वक्त में ये जो एक्सटेंशन वाला लॉ है शायद ख़त्म ही कर दिया जाए 1-2 महीनों में। तो एक्सटेंशन होनी भी नहीं चाहिए। आर्मी चीफ एक बाइज़्ज़त और बाकरदार के तौर पर उनका जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव रोल उन्होंने ये 4-5 महीने में, 6 महीने में अदा किया है। तो अब उन्हें जो है वो एक्सटेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। इस तरीके से वो अच्छे तरीके से जो है विदा हो जाएंगे। तो फिर एक्सटेंशन के बाद जो है वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और होपफुली के अगर एक्सटेंशन हुई तो फिर नया सेटअप आएगा, तो फिर नया आर्मी चीफ। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। और वही जो बंदा है जो इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ बनना चाहता है वही ये सब कुछ करवा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, जलाओ गिराओ और कत्लो। इसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो आप आगे जाके चल नहीं सकते। आपको कोई ना कोई समझौता दरमियान में करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब अकड़े थे और उन्होंने मुकाबला किया हालात का। वो बड़े सख्त हवासों के मालिक हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी पार्टी उनके साथ डिटेक्ट रही जो है वो बिखरी नहीं। इमरान खान की सारी जो पार्टी है वो सारी इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई पार्टी है। जिस दिन उनको नज़र आ गया कि इमरान खान साहब उनके किसी काम के नहीं, वो छोड़ जाएंगे। अब तीसरी बात आ जाती है अपॉइंटमेंट की। अब अपॉइंटमेंट में जो मोस्ट सीनियर और फेवरेट है वो आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि सैयद भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं। तो वो होट से फेवरेट हैं इस वक्त और सीनियर मोस्ट जनरलों में भी आते हैं। और उनकी जो आर्मी में जो गिफ्ट है वो भी बड़ी मजबूत है। तो इमरान खान साहब का आसिम मुनीर के साथ एक चपलिश है। आसिम मुनीर साहब वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि आप जो उस्मान बुज़ार है उसे हटा दें, क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा सूबा है और उसमें करप्शन अरूज पर है। तो इमरान खान साहब ने जो है उनको नहीं हटाया और नतीजा ये हुआ कि ये चपलिश बढ़ती गई। और आज जो खबरें हैं वो यही हैं कि आसिम मुनीर साहब जाते हैं इमरान खान के एजेंडे पर। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान कुछ भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, फिर चाहे वो आदमी आए या कुछ और इस मुल्क के टुकड़े हों, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे झूठिया से उनको मुहब्बे वतन समझते हैं। तो ये जब इंटरनेशनल मीडिया पर भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए तो उनसे भी लोगों ने यही बात पूछी कि आप नवाज शरीफ साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बात करते थे या उनके अगेंस्ट बात करते थे तो वो ये कहते थे कि वो गैर सियासी हो जाएं। और जब आपको इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते रहे। न्यूट्रलिटी का आपने इतना मजाक, कभी आपने जानवर कहा, कभी आपने उनको ईमान से भी आरी करार दिया, कभी आपने उनको जहन्नमी करार दिया। यानी तमाम तरह आपने उनकी जो न्यूट्रलिटी का इतना शदीद मजाक उड़ाया। और फिर जब इमरान खान से इंटरनेशनल मीडिया ने ये पूछा कि आप जो है वो ये बताएं कि आपको गोली मारी गई, आप कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे शामिल हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ हैं, तो आप के पास क्या सबूत है? तो वो कहते हैं जी इसके सर्कमस्टांसिस हैं, इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड देखिए, झगड़े अब नवाज शरीफ के बहुत होते हैं। तो कभी भी नवाज शरीफ या आपको क्या लगता है इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर है कि वो आपको इस तरीके से मारेगी? उनके मारने के अगर तरीके, अगर वो दुनिया की एक पावरफुल आर्मी है और वो एक नशई और घटिया से शख्स से आपको मरवाएगी, उनकी अगर गोली लगेगी तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई है और किस तरीके से आप मारे गए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके अपने ही जो गार्ड हैं, ये आपके अपने ही जो इर्द गिर्द लोग हैं वही आपको मार देंगे। उनकी इतनी पावर है, वो उनकी तो दहशत से दुनिया कांपती है। तो आप उनको बड़ा हल्का करके पेश कर रहे हैं कि उनके लगाए हुए निशाने से आप छूट गए और आपको गोली लगी। आपको तो बल्कि गोली लगी नहीं है। कैसे हो सकता है एक बंदे को 4 गोलियां लगी और वो हाथ हिला रहा हो और वो उसकी उम्र भी 70 से 75 साल के दरमियान में हो?
तो आप और फिर आप दूसरे दिन तकरीरें भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं लगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं और मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बैरूनी एजेंडा लिया हुआ है, जिनसे आपने पैसे पकड़े हुए हैं, उनको आपने जवाब देना, और आपके पास जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करें और इस मुल्क को तबाही के धाने पे ले जाएं, या तो ये टुकड़े हो जाए, या फिर इसके ऊपर माशरा लग जाए, और जो यहूदी हैं उनका लगाया हुआ बंदा आर्मी चीफ लगे और इस मुल्क को ब्लैकमेल करें और ये मुल्क एक इकनॉमिकली ग्रो ना कर सके और तबाह हो जाए। शुक्रिया, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे जो वीडियोस है वो पसंद आते हैं तो शुक्रिया, और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ